हाउस द जोश। दोस्तों आज है 25 दिसंबर। पहले तो ये बताओ जोश हाई हुआ है कि नहीं हुआ है? जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए। और सर्दियों में जैसे जोश हाई रहेगा ना तो आप लोगों के अंदर से ना गर्मी निकलने लगेगी, आप लोगों को फिर रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं टेबल चेयर पे बैठ के बेसिकली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आराम से मतलब जब इंसान का फोकस कहीं और होता है ना तो उसकी सर्दी कम हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ें फील की होगी। जब ना आप लोग किसी चीज़ में डूब जाते हो तो आप लोगों की अंदर से ना एक अलग सी एनर्जी निकल कर आती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सर्दी नहीं लग रही है, सर्दी लग रही है, जैसे हाथ जो है वो पेन को पकड़ने में हल्का सा सर्दी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फील होती है। पर लेकिन जहाँ फोकस होता है वो चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं जब तक काम करते हो तब तक तो कम से कम एक तरीके से आप लोगों की वो चीज़ें भुला देता है। मैं आप लोगों को बताऊँ, रियलिटी जब तक लेक्चर बनाते रहता हूँ तब तक सर्दी नहीं लगती है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तब फील होती है, हाँ लग रहा है कि सर्दी हो गई। तो ये चीज़ें आप लोगों को लगेगी जब आप लोग अच्छे से अपने काम को करने लगोगे। और ये रियलिटी है, जहाँ पर माइंड लगता है वही चीज़ें आप लोगों को फील होने लगती है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले मैंने विश किया है, किसी ने विश कर दिया? बाबू सोना टोना ने। चलो ठीक है, मेरे वाला भी नंबर लगा लेना, ठीक है, मैंने विश कर दिया, ओके। तो पहले एडवांस में विश कर दिया। अच्छे से यार आप लोगों का ये दिन और ये बचे हुए जो दिन है शानदार तरीके से एंजॉय करो इस साल के। किस ने अपना जो है आने वाले साल के लिए अपना शेड्यूल बना लिया प्रॉपर कि हाँ ऐसे कुछ लेकर चलना है? अपने रिजोल्यूशन किस ने सेट कर लिया ये बताना, इसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूर। इससे कि आप लोग देखोगे एक दो बार उसको लिख लोगे तो फिर आप लोगों के अंदर से जो डाउट है उसको लेकर वो दूर हो जाएगा। वैसे 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर जो है वो मैरी क्रिसमस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी को और आप सभी के परिवार को बहुत सारी खुशियाँ मिले। और क्या चाहोगे? एक गिफ्ट लेना सेंटा से, हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी के लिए सेंटा बन जाओ यार आप लोग। किसी को अगर आप लोग के पास में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं किसी को गिफ्ट कर सकते हैं आप लोग, किसी की हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से। इवन किसी के साथ में बात करके भी इंसान को कंफर्टेबल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसमें आप लोग अपना पार्टिसिपेशन जरूर दिखाना। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को मतलब एक तरह फील करोगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो मैं बोल दूँ उसको फॉलो करो। अगर आप लोगों को फील हो कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए तो वो जरूर आप लोग किया करो, ठीक है। और घर वालों को बोल देना मेरी तरफ से कि वीर भैया ने बोला है मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अच्छे से एंजॉय करना शानदार तरीके से। आज का जो दिन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ये पॉलिटिशियन तो थे ही अपने साथ में, पर लेकिन मैं कहता हूँ ना हमेशा अपनी लाइफ को बिंदास तरीके से जिया करो। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मतलब ये एक लेखक भी थे, एक राइटर भी थे, शानदार तरीके की पोएट लिखा करते थे। मतलब एक जिंदा दिल इंसान कहते हैं ना जिसको, अपोजिशन वाले भी जिससे खुश रहे वो इंसान थे। इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पावर में है या फिर पावर में नहीं है। अपोजिशन वाले भी इनसे चीज़ों को डिस्कस किया करते, इनसे एक तरीके से ना रेस्पेक्ट से बात करते कि इंसान जो है वो हमेशा एक सही चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करेक्टर अगर आप लोगों ने डेवलप कर लिया ना तो आप लोग एक नेक्स्ट लेवल पे रहोगे। मतलब हम जहाँ पर रहेंगे खुशनुमा माहौल बना के रखेंगे, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो 25 दिसंबर को इनका बर्थडे हुआ था, मतलब जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था ये 1924 में। और 16 अगस्त 2018 में ये इस दुनिया को अलविदा कह गए, अपनी यादें छोड़ गए। तो ये जो डे है काफ़ी शानदार डे हमारे कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है एज ए गुड गवर्नेंस डे के तौर पर। तो ये मैं आप लोगों को बोल रहा था, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि गुड गवर्नेंस डे के बारे में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है और पूछना क्या, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग इन सबको थोड़ा सा एक तरीके से आइडिया होना चाहिए कम से कम, जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई डे इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और खासकर जैसे 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 मान लीजिए गुड गवर्नेंस के बारे में अगर आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा कि ये गुड गवर्नेंस, जब गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, खासकर यूपीएससी के अंदर भी आप लोग उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये डे आप लोग याद रखते हैं। और इनके द्वारा बहुत सारी देखिए कविताएं, कोटेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर आप लोग के सामने यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद द बैनर ऑफ नेशनलिज्म इन ओवर हार्ट टू बिल्ड अप ए माइटी इंडिया, मतलब एक बहुत ही शानदार बड़ा एक देश हम लोगों को बनाना है। और इसी के साथ में लेट अस मार्च फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी शब्द जो यूज किया जाता है ना ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। आप लोगों की ड्यूटी क्या है? आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों को पढ़ाई करना। जैसे नहीं मैंने बोलता हूँ आप लोगों को द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो इसका मतलब आप लोगों को अपनी ड्यूटी को अब अच्छे से फॉलो करना है। जैसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जैसे नहीं आप लोग घर वाले मम्मी पापा, आप लोगों ने देखा होगा उनका एक पैटर्न बन चुका है।
वो उसको फॉलो करते हैं शानदार तरीके से। मॉर्निंग में उठना, ये सारे काम निपटाना पूरे दिन के, अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उनका वो पैटर्न नहीं टूटता है। कभी बीमारी हो गई तो अलग बात है, वरना वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ें आप लोगों को भी अपने अंदर में लेकर आनी है, और वो चीज़ जिस दिन अंदर आ गई उस दिन देखना आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। और मुझे तो वो वाली कोटेशन बड़ी अच्छी लगती है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ हमेशा, एपीजे अब्दुल कलाम सर की, कि सैल्यूट योर ड्यूटी, डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को कभी पोल्यूट नहीं करना है, उसको सैल्यूट करना है। इफ़ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू, यानी कि हर एक इंसान आप लोगों को सलाम करेगा अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को सलाम करोगे, और अगर ड्यूटी को सलाम नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को सलामी ठोकनी पड़ेगी दुनिया को। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको याद रखिएगा। भारत रत्न अवॉर्डी हैं, किस साल में इनको भारत रत्न मिला था ये आप लोग बताइए। देखता हूँ किस किस को याद है। याद है कि ये मतलब एक तरीके से माइंड में आ रहा है कि ये माइंड से निकल गया, मतलब हल्का सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को इनके बारे में। कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, जिसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया रहेगा तो बहुत फ़ायदा आप लोगों को रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो ज्ञानी जैल सिंह, ये हमारे देश के जो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये रहे, तो इनका भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली 5 जो मई से लेकर एक तरीके से 25 दिसंबर जो 1916 से लेकर अगर आप लोग देखें तो 25 इनकी डेथ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, यानी कि याद किया जाता है। कब छोड़कर गए हम लोग को, अलविदा कहकर गए, तो 1994 में हम लोग को अलविदा कहकर गए। खासकर अगर बात करें तो इनका जो टेन्योर था तो 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1982 से लेकर 1987 तक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनके द्वारा एक लाइफ लॉन्ग जो पेंशन स्कीम है फॉर द फ्रीडम फाइटर वो यहाँ पर क्रिएट की गई। जब भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे पंजाब के अंदर में यहाँ पर, ठीक है, और फर्स्ट सिख थे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये इतने मतलब एक तरीके से जुझारू इंसान थे चीज़ों को जानने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, इसीलिए इनको जो ज्ञानी का टाइटल दे दिया गया। उन्होंने कहते हैं कि बहुत ज्ञानी आदमी है। तो समझो आप लोग किसी इंसान को वो टाइटल दे दिया जाए तो कितना एक डेडिकेटेड इंसान आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर आप लोगों को कुछ एक तरीके से ना कोई पूछ ले आप लोगों से तो हल्का सा आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए कुछ बातें जो है आप लोगों के साथ में शेयर की। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से कई बार आप लोगों के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यार, भारतीय नागरिक होने के नाते अपने देश के जो लीडर्स हैं उनके बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल होंगे उनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी आप लोग उनका क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर दे पाएंगे। और जो भी आंसर देगा उसमें से जो अच्छे आंसर होंगे, जैसे कि यहाँ पर एसएलवी कमांडो IAS मोनिका, तो ये एसएलवी कमांडो है, तो यहाँ पर शानदार तरीके से आंसर दिए गए और पार्टिसिपेट किया गया। और अपना शेड्यूल जरूर लिखा करो, क्या है आप लोगों का शेड्यूल वो जरूर बताया करो, मतलब आप लोगों की टू डू लिस्ट क्या है जो भी आप लोग करना चाहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग की ये वीडियो सैटरडे की शाम को आती है पर लेकिन कल नहीं आ पाई। रीज़न कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड की, ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में यानी एक तरीके से आवाज़ कहीं तो बहुत ही पीक हो रही है, कहीं बहुत ही नीचे जा रही है। मतलब ये कई बार ना मेरा माइक जो रहता है वो वायर हिल गया तो वो लैपटॉप की आवाज़ उठाने लगता है, और वो लैपटॉप की जैसी आवाज़ उठाता है वो झरझर होने लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है, लैपटॉप वैसे तो फिक्स रहता है मेरे एक जगह पर, लेकिन कभी कभी कल जैसे कि मैं उसको थोड़ा बाहर लेके गया था घुमाने के लिए, पार्टी कराने के लिए, ठीक है तो जैसे मैं पार्टी कराने के लिए लेकर गया तो वो फिर आकर लगा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुई। तो फिर पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, फिर मुझे लगा कि इसको अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आधी जगह बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए आवाज़ भी गायब रही। तो फिर मैंने डाल दिया था यहाँ पर आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन की, रिकॉर्ड करने बैठता तो फिर रात होती है, तो फिर अभी सुबह वाली वीडियो नहीं मैं टाइम पे लेकर आ पाता, ठीक है। तो वो रीज़न रहा। तो इसकी जो आज शाम को आप लोगों को एग्जैक्ट 8 बजे वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत कुछ मिलता है, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें शेयर की जाती है। बाकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए इस लेक्चर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, सब अपनी एंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप लोग भी देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, आंसर राइटिंग ग्रुप को। यहाँ पर बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं सारे अपनी, आप लोग भी एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं अपने आंसर और मैच कर सकते हैं। कोशिश करो एटलीस्ट 2 इंसानों के आंसर रिव्यू करो, तो इससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करोगे और अपनी उसकी भी गलती पकड़ पाओगे, और आप भी देखोगे कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। एक और SLVpedia जैसे विकीपीडिया है, ऐसे SLVpedia है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद ग्रुप है। क्विज़ वगैरह यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी कई सारे जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसे रिवर वगैरह, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर इसी के साथ में डेली एक वर्ड ऑफ द डे भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इससे आप लोग एक डेली नया शब्द भी आप लोग सीख सकते हैं जो बेसिकली हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और एडिटोरियल यहाँ पर पोस्ट किया जाता है एक पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए,
तो एटलीस्ट 1 एडिटोरियल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तीनों ग्रुप हैं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगे अगर इंजॉय करना है तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना तो इंजॉय करते रहिए लाइफ को। ठीक है, पर यही 3 ग्रुप हैं, इसके अलावा और कोई भी ग्रुप जो है वो SLV फैमिली के साथ में कनेक्टेड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है अच्छा या बुरा बता दिया करो, और इसी तरीके से अपना जो भी डाउट है उसको पूछ लिया करो, शर्माया नहीं करते हैं। ठीक है, होने के लिए जिसने करी शर्म उसके फूटे करम, तो कोई भी जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आया, तो शर्माना नहीं है। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करिए दोस्तों। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग के चक्षु खोलेगा, चक्षु मतलब आप लोगों की बुद्धि का विकास करेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग की जो लाइफ होती है ना, उससे रिलेटेड आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिलेगा। एक दिन एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट में कि सर पोल्यूशन इतना फैल रहा है, सर मान लीजिए कोई जो है बेसिकली ना एक मतलब ये पूछ रहा था, पूछने का क्वेश्चन का मतलब ये था कि मैं पोल्यूशन नहीं फैलाता हूँ, मतलब मैं तो कभी पोल्यूशन नहीं फैलाता हूँ, मतलब मैं कैसे पार्टिसिपेट करता हूँ पोल्यूशन फैलाने में। एक तरीके से ना पोल्यूशन फैल रहा है, वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये था मैं कहने लोगों कि आप लोगों ने कि हम तो टैक्स पे ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से पूछिए कि आप लोग टैक्स पे करते हो? हम सरकार कुछ भी कर रही है, टैक्स का पैसा बर्बाद कर रही है, हम तो टैक्स पे करते ही नहीं है, आप लोगों को ऐसा फील होगा। पर इन रियलिटी हर एक इंसान जो है, छोटा सा बच्चा है ना, जो उसकी जो दूध पीने की बोतल आती है, ठीक है, वो एक तरीके से उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, तो छोटा सा बच्चा भी एक तरीके से टैक्स पे कर रहा है। आप लोग जो भी चीज़ें, कपड़े, फ़ोन, जूते, जो भी आज के डेट में मतलब कुछ भी, चश्मा या पेन, जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, सब पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। तो हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है, तो कहीं भी टैक्स पेयर की मनी अगर बर्बाद होती है तो आप लोगों की बॉडी के अंदर में आग लगनी चाहिए थोड़ी सी कि हाँ यार हमारा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इफेक्टिवली उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो फील होना चाहिए एटलीस्ट आप लोगों को ये बात। ठीक है, अभी ऐसे ही कुछ मैं आप लोगों से बात करूंगा ब्लैक कार्बन के बारे में, बड़े ही आसान शब्दों में। कोई आप लोगों से पूछे कि ब्लैक कार्बन होता क्या है, गाड़ी तो होगी घर में, कोई ना कोई गाड़ी या फिर बाइक या फिर ट्रैक्टर, कुछ भी घर में होगा, उसका आप लोगों ने साइलेंसर देखा होगा। ठीक है, उसको कभी जाना और उसको जब ऐसे नहीं कि जब ला के खड़ी करो तभी टच करना है, नहीं हाथ जल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आप लोग देखना खड़ी हुई है शाम से, और सुबह देखना हल्का सा उसके साइलेंसर पे जाकर उंगली टच करना, वो आप लोगों को ब्लैक ब्लैक नजर आएगी। ये होता है ब्लैक कार्बन। ये जाने और अनजाने में हर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बाइक चलाते हैं, आप लोग स्कूटर चलाते हैं, लड़कियां अगर स्कूटी चलाती हैं, तो इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो ब्लैक कार्बन जो है वो आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुका है। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं कि हर जगह आप लोगों को ब्लैक कार्बन निकलता हुआ नजर आएगा, ये चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ से निकलता है ब्लैक कार्बन अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के सामने हाउस होल्ड एनर्जी जो भी होती है वहाँ से आप लोग देखते हैं। इवन जो गैस का चूल्हा होता है आप लोग उसको भी देखना, उसके ऊपर आप लोग कई बार एक नहीं चिमनी लगा देते हो ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा काली काली जो चीज़ें परत जम जाती है। रसोई में आप लोगों ने अक्सर देखना कि खासकर रसोई जो है अगर चिमनी वगैरह न हो, जैसे शहरों में चिमनियाँ रहती हैं, और अगर गांव में आप लोग देखोगे तो रसोई में फील करना, चूल्हा नहीं चला करता था घर में जो बेसिकली, उसकी वजह से जो चीज़ें निकलती थी ऊपर देखना। ठीक है, तो छतों पे कहीं ना कहीं आप लोगों को काला काला थोड़ा बहुत जरूर लगा हुआ देखने को मिलेगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर में जो खेतों में पराली नहीं जलाते हैं उसको आप लोग देखते हैं, वहां से जो चीज़ें निकल कर आती है, कोई वेस्ट को हम लोग जलाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लैक कार्बन के तौर पे देखने को मिलेगी। सबसे खतरनाक क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए 51% जो है सोर्स ब्लैक कार्बन का वो हाउस होल्ड एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि घरों में जो चूल्हे पर जो चीज़ें जलाई जाती हैं, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें निकल कर आती हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर। तो जिस एग्रीकल्चर को इतना हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि हाँ यार ये पुआली जला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो 8% है। घरों में से सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा है। सोचो आप लोग के गांव में कितने घर हैं, क्या आप लोगों को पता है? घर तो चलो छोड़ो, वोटिंग राइट पता है आप लोगों के गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो कि वोट डालने के अधिकार में आते हैं? आप लोग उन्हीं को देख लेना और सोचना कि हर एक घर में एक चूल्हा कम से कम जलता है, 2 भी जलते होंगे जो कि न्यारे ग्यारे हो गए हैं लड़बड़ा के। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वहां पर आप लोगों को चीजें नजर आएंगी कि कितना एक घर में से एक चूल्हा जल रहा है और 3 टाइम चूल्हा जलता है, और जो चाय के शौकीन है तो कईयों बार चल रहा है। तो वहां से आप लोग समझिए कंडीशन क्या होती है। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हैं हालांकि कि गैस सिलेंडर ले लिया घर में, वो चाय बनाने के काम आएगा। ठीक है, बाकी खाना वाना जो है वो चूल्हे पर बना लेंगे, घुस से उपले वगैरह या लकड़ी वगैरह को यूज़ करके। तो वो देखो यार सब अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कि एक तरीके से इंसान जो है वो अपने आप को जागरूक रखे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लैक कार्बन की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। अब सोचो यहाँ से ये चीज़ें जो हैं, ये जो ब्लैक कार्बन जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये निकल कर आया अलग अलग जगह से और ये इन्वायरमेंट में आ गया। तो जैसे ये इन्वायरमेंट में आता है अब वहाँ से पूरा खेल स्टार्ट होता है।
तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्या क्या ये इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है। तो इन्वायरमेंट के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के साथ में, और हेल्थ के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के साथ में। तो दोनों जगह आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोलते हो, ये हमारे देश की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा भी प्रोग्राम है यहाँ पर जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों पर काम करता है। जैसे कि यहाँ पर जो एक तरीके से जो नेटवर्क ऑफ एरोसोल ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ब्लैक कार्बन से रिलेटेड, तो कहाँ कहाँ पर कैसा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, क्या क्या पैरामीटर हैं जो मेजर किए जा सकते हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो ये भी इसको काउंट करने का काम करते हैं। कई सारे बच्चे पिक्चर देख के सोच रहे होंगे ये क्या है, क्या दिख रहा है, मतलब अटपटा सा, ठीक है। ये इन रियलिटी बर्फ का टुकड़ा है, और उसके ऊपर वो यानी कालस बोलते हैं उसके, बेसिकली वो कालस यानी कि ब्लैक कार्बन जम गया है। ये इतना खतरनाक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या हो गया, ठीक है कार्बन काला इसके ऊपर लग गया तो कोई थोड़ी ना कोई बड़ी बात हो गई है। क्या बड़ी बात हो गई है जब बताऊंगा ना, आप लोगों के चक्षु खुलेंगे। भी रुक जाओ। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं। ब्लैक कार्बन को सूट का नाम भी जाना जाता है, ठीक है, SOOT। तो ये ब्लैक कार्बन के बारे में पूछिए, इसी का नाम है, जी हाँ इसी का नाम है। ये इसके सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं ये आप लोगों को एटमॉस्फेयर यानी कि एक तरीके से मौसम, आप लोगों का माहौल जो है वो गर्म करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में होते क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे लकड़ी आप लोग जलाते हैं, कागज का टुकड़ा आप लोग जलाते हैं, तो उसमें से राख बच जाती है वो, तो वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट कन्वर्शन होता है, यानी कि जो चीज कंप्लीटली जल जाती है वो तो वैनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, पर लेकिन जो पूरी नहीं जल पाती है वो ऐसा माहौल क्रिएट करके जाती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आसानी से आप लोगों से पूछी जा सकती है और इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, मैंने भी पढ़ा यार, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, पढ़ा होगा, मैंने पिछले कुछ दिनों आप लोगों को पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट है एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या होता है, जो भी सूरज की किरणें जो है पृथ्वी पर आ रही है, हमारी जो पृथ्वी पर अलग अलग सतह हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करती है या फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि बर्फ है, बर्फ जो है वो व्हाइट होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मी हो रखी है भाई अपना सफेद कपड़ा डाल ले, ठीक है, क्या होगा उससे, उससे गर्मी कम लगेगी। वाह क्या बात है, सफेद कपड़े के अंदर एसी है नहीं भाई, सफेद कपड़े के अंदर एसी नहीं है। सफेद कपड़े के अंदर में जो बेसिकली चीजों को रिफ्लेक्ट करने की पावर ज्यादा है, यानी कि वो चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यानी कि सफेद कपड़ा अगर आप लोग पहन के चलेंगे तो आप लोग को गर्मी जो है वो कम लगेगी, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ब्लैक रंग जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो सोचो जहां जहां बर्फ है इस पृथ्वी के ऊपर, वहां वहां सफेद है, और जहां जहां सफेद है वहां वहां पर अगर रोशनी पड़ेगी सूरज की तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो वो गर्म होगा, और बर्फ अगर गर्म होगा तो पिघलेगा, और बर्फ अगर पिघलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वहां से तो सारी कहानी आप लोगों को पता ही है। बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलने के बाद में जो है वो ऊपर से पिघलने के बाद में ओशन में आएगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से जो कोस्टल एरिया में लोग हैं उनको दिक्कत होगी, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये माहौल आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। तो सोचो अगर ये ब्लैक कार्बन जहां जहां पर भी लगना स्टार्ट हो गया, वहां वहां पर अब उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करने की, और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो उनको आगे अपने अंदर लेगा वैसे ही यहाँ पर वो जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एनालिसिस भी यहाँ पर इसरो जो है इस तरीके का एनालिसिस भी देखती है कहाँ कहाँ पर ये चीजें चल रही है। क्यों है न्यूज में सारी चीजें, क्योंकि लोकसभा के अंदर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर ब्लैक कार्बन के वेरियस पैरामीटर उनको कैसे काउंट कर सकते हैं उसके ऊपर इनके द्वारा बात की गई। तो एल्बिडो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, एल्बिडो एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। इस तरीके से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा चुका है। जैसे बोलेंगे कि बर्फ जो है उसकी एल्बिडो ज़्यादा है, या फिर जैसे कि खेतों में पेडी लगा देते हैं ना, एक तरीके से धान की खेती जो रहती है तो उसकी एल्बिडो ज़्यादा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को एग्जैक्टली तो एल्बिडो क्या है, तो आप लोग फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग दे पाओगे। फिर आप लोगों से बर्फ का पूछ ले, फिर आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों से मतलब किसी सरफेस का पूछ ले, मिट्टी का पूछ ले, पानी का पूछ ले, सबसे ज़्यादा एल्बिडो वाइट सरफेस यानी कि बर्फ का आप लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्फ के कंपेयर में अगर कोई लकड़ी पूछे, लकड़ी का कोई लट्ठा है, एक तरीके से डंडा है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो समझ सकते हैं आप लोग कौन ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो बर्फ ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। तो एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर याद रखेगा। ब्लैक कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में आप लोगों को कुछ वीक तक रुका हुआ दिख जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर सर्दियों के अंदर में आप लोग व्हाइट कपड़े पहन कर जाएं और वहां पर काफी ज्यादा धुंध टाइप में रहे तो कई बार कुछ हल्के हल्के से स्पॉट आ जाते हैं व्हाइट जो शर्ट होती है उसके ऊपर में,
तो वो जो होते हैं कई बार इस तरीके ब्लैक कार्बन उस वहाँ पर देखने को मिलेगा। सिटीज़ में आप लोग जाओगे, गाँव में तो खुशनसीब हो, आप लोग लाइफ को एंजॉय करते हो अच्छे से, पर लेकिन सिटीज़ में आप लोगों को ये खुशनसीबी नहीं रहती है, इसीलिए अक्सर सर्दियों में कई बार बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों भाई? यूएसए, यूरोपियन, ये सब, ये क्यों नहीं? रीज़न यहाँ पर ये है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा घर होंगे, उतने ही ज़्यादा घरों में चूल्हे जलेंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें आप लोगों को नजर आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन के साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन जो है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि कैसे यहाँ पर जो दिक्कत है इससे रिलेटेड उनको दूर किया जाए। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिसको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, समझने का मतलब क्या है कि आप लोग कोशिश करना कि उस चीज़ को पूरा एक अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप लोग चीज़ों को अंदर तक जाने देना, मतलब टॉपिक को अच्छे से देखना। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कार्बन है, अगर आप लोग की बॉडी के अंदर में पोल्यूशन जो होता है, खासकर एयर पोल्यूशन, वो कहाँ कहाँ पर इंपैक्ट डाल सकता है। तो टोटल मिलाकर ये 7 पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी को स्किन से रिलेटेड बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को लंग्स कैंसर है, किसी को कोई प्रेगनेंसी वगैरह अगर देखने को मिले तो वहाँ पर भी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई अगर वुमेन, महिला अगर प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसको कोशिश की जाती है कि बोला जाए कि कम से कम वो स्मोकिंग ना करे, क्योंकि स्मोकिंग करेगी तो डायरेक्ट जो पेट में बच्चा है जो कि उसकी बॉडी के साथ में पूरा कनेक्ट होता है, उसके ऊपर आप लोगों को पूरा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। सांस लेने के कई सारे लोगों को कई सारी बीमारी होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से निमोनिया वगैरह ये सब चीज़ें, फ्लू वगैरह, उनमें और प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ जाती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, लंग्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है, इसी के साथ में आंखों से रिलेटेड, आंखों में आप लोगों को दिक्कतें नजर आएंगी। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से कई बार जो है स्किन में बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी से निकल कर आती है। एक इंसान जब सांस लेता है ना, उसकी बॉडी के अंदर में जब ये चीज़ें जाती हैं तो उसके फेफड़ों में जाकर जम जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सिगरेट पीते हुए जो कोई इंसान है उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। ठीक है, तो वहाँ से पता चलता है कि शरीर के अंदर में कितना टार जो है वो जम गया है, और फिर उस इंसान को आगे आने टाइम में जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लंग्स और हार्ट, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इंसान को लगने लगती है, हार्ट अटैक, कई सारी चीज़ें, प्रीमेच्योर डेथ इंसान की हो जाना, कई सारी अलग से बीमारी लग जाना। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज रहती है। मतलब जैसा आप लोगों का लाइफ स्टाइल है, मतलब रहना सहना, खाना पीना, सोना उठना, वही सारी चीज़ें जो हैं वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। काफ़ी सीरियस है, इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है। ये नहीं सुना होगा पार्टिकुलेट मैटर, जिसको पीएम बोलते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर बहुत पतले पतले होते हैं, पर लेकिन ये इसी तरीके के जो ब्लैक कार्बन होते हैं उनसे ही बनते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि ये क्या है, ये है हाथी का दांत, दिख रहा है? ये हाथी का दांत नहीं है, आप लोगों का बाल है ये। तो बाल को अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, उसके साथ में बाल कितना पतला होता है, उस पर अगर पार्टिकुलेट मैटर आप लोग लाएंगे कि पार्टिकुलेट मैटर उसके ऊपर लाने, जैसे बाल है, ह्यूमन हेयर, तो 50 से लेके 70 माइक्रोमीटर तक आप लोगों को इसका डायमीटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो पार्टिकुलेट मैटर जमे होते हैं, तो आप लोग मान लीजिए PM 2.5 है, तो PM 2.5 कितना पतला होगा, ये यहाँ पर 50 से 70 माइक्रोमीटर है। PM 2.5 यहाँ पर ये 2.5 माइक्रोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर, अगर ये PM 10 अगर कोई बोलता है ना, तो ऐसी ऐसी गोलियां आप लोगों को कितनी सारी आ जाएंगी। और इसके ऊपर भी 2.5, तो सोचो 10 का भी 1/4 यहाँ पर हो गया। तो सोचो एक PM 10 के अंदर में 2.5 जो है वो और कम यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो निकल कर आती हैं यहाँ पर, ये इन्वायरमेंट में घूमती रहती है, आप लोगों को आंखों से भी दिखाई नहीं देगी और आप लोगों की बॉडी के अंदर जाती रहती है। ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को साइलेंसर पर ये सारी चीज़ें जमी हुई दिखाई हैं, ये सारी इंसान की बॉडी के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। तो सोचो लंबे समय तक अगर आप लोग यहाँ पर, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो इंसान जो है गांव में से जैसे एक तरीके से झाड़ू लगानी है, साफ सफाई करनी है, ठीक है, इसी के साथ में जैसे साफ सफाई करने वाले होते हैं, उनको अलग से देखना, कोयले की खान में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको अलग से बीमारी आप लोगों को लगती नजर आएगी। तो ये काफ़ी खतरनाक लेवल पर इंपैक्ट डालती है इंसान की बॉडी के ऊपर। ये यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि सारे पोल्यूटेंट जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। इसके बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को दिखा रही है कि ब्लैक कार्बन का इंपैक्ट आर्टिक जो रीजन है उसके ऊपर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि जहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, अब सोचो सूरज की रोशनी आ रही है तो जो क्लीन क्लाउड है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, पर लेकिन जहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर चुका है यहाँ पर ब्लैक कार्बन को, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा वहाँ पर और ज़्यादा हीट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ब्लैक कार्बन जो है वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़ाता है फिर, ठीक है।
तो यहाँ से सारी चीज़ें वही दिखा रखी है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी। बस ये पिक्चर इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती हुई नजर आ रही है कि ये इन्वायरमेंट के साथ साथ में, बोला ना कि हमारे वातावरण के साथ साथ में हमारी हेल्थ पर भी क्या इंपैक्ट डालेगी, वो बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों को एल्बिडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ब्लैक कार्बन आप लोगों को समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें इनकी दिक्कतें समझ में आ गई, हमारे देश में इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही है वो आप लोगों ने देख ली। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इनके ऊपर कोई सोल्यूशन किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। अगर आप लोगों से पूछे तो गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर लेकर चलती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप लोग यहाँ पर देखते हैं, सबको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि जो भी दिक्कतें हैं उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। भारत स्टेज हम लोग 4 पर थे, पर लेकिन 5 को गायब करके सीधे हम लोग 6 पर पहुंच गए ताकि अच्छे स्टैंडर्ड के व्हीकल लाए जा सकें और चीज़ों को सुधारा जा सके। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई बार बोला जाता है कि क्या करना है आप लोगों को जो क्लीन फ्यूल यूज करना है, एक तरीके से सीएनजी वीएनजी के बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कहते हुए पाया जाता है कि सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो उसका मतलब क्या होता है सीधा सीधा? उसका सीधा सीधा मतलब आप लोगों को ये बताने की होती है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो सुधार लेनी चाहिए। तो उससे कनेक्ट आप लोग करके यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो क्लीन फ्यूल सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, वो यहाँ पर ऐड करने की बात की जाती है। SATAT स्कीम के बारे में बात करें तो ये सतत यानी कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये एक तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस की बात की जाती है कि उसको इस्तेमाल आप लोगों को करना है। फिर से क्या हो गया, फिर से इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बात की जा रही है। क्रॉप रेजिड्यू, जो खेतों में अवशेष बच जाते हैं, जैसे कि खेतों में गन्ना छीला तो उसके पत्ते बच गए तो उन पत्तियों को जलाना, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर मशीन प्रोवाइड करा देना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमोट करते हैं, सब्सिडी दे देना उनको ताकि वो खेतों में चीज़ों को न जलाएं किसान, तो उसके ऊपर भी काम किया जाता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही पूछा गया। हमारे देश में ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और सेंटर के द्वारा टारगेट रखा गया था कि लगभग 40% जो है हम लोगों को रिड्यूस करना है पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है सिटी के अंदर में 2026 तक का। अब ये देखने वाली बात है कि उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जो ये लाइन बोली है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में ये जो टारगेट आप लोगों को बोला है ये जरूर याद रखना। इसी के साथ में पहले यहाँ पर 20 था 2024 तक का, पर लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 30 कर दिया था 2024 के लिए भी, अभी यहाँ पर 2026 के लिए इसको 40 कर दिया है। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत टारगेट आप लोग इनको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सिटी स्पेसिफिक क्लीन एयर एक्शन प्लान। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो लगभग सॉरी यार तो यहाँ पर लगभग 131 के करीब आप लोगों को सिटीज जो हैं वो ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर एयर पोल्यूशन के बारे में बात की जाती है कि कैसे उसको सुधारना है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन आज के डेट में सिटी में रहती है, लोग ना शहरों की तरफ को भागते हैं, क्यों? क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, पर लेकिन जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा अलग अलग तरीके का पोल्यूशन होगा। कहीं म्यूनसिपल वेस्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही है, कहीं इंडस्ट्री है, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर फेम है। फेम क्या हो गया यहाँ पर, इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये याद रखिएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसमें यहाँ पर हम लोग काम करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंप्लीमेंट करना है चीज़ों को सुधारने के लिए। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको यहाँ पर देखोगे तो यूपीएससी ने मेंस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। यूपीएससी हमेशा उन इश्यू पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हुआ नजर आता है जो रियलिटी में काफ़ी डीप इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे समाज के ऊपर में, गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता 3 बड़ी बड़ी सिटी हैं हमारे देश के अंदर में, तो बोला गया फिर भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्यों देखने को मिलती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर। ये जो भी दिल्ली में रह रहा है कम से कम मैं उससे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, अपने शहर में से आप लोग निकलकर अगर दिल्ली में आए हैं रहने के लिए, तैयारी करने के लिए, किसी और काम के लिए, तो अगर मैं बोलूँ कि कंपेयर करके बताओ आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के शहर में, उतना एयर पोल्यूशन नहीं है जितना दिल्ली के अंदर में है। तो ये एक तरीके से कहने के लिए तो यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन हो गया, पर कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं हो गया। वो ये नहीं चाह रहे यूपीएससी वाले आप लोगों से कि आप लोग ऑब्जर्व करो कि आप लोगों के आसपास में क्या हो रहा है, तो आप लोगों के आसपास में जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस आप लोगों का नहीं चाह रहे हो कि आप लोग फोकस करो कि चीज़ों को समझो। इससे क्या होगा, वो डेवलप करना चाह रहे हैं एक टेम्परामेंट आप लोगों का कि आप लोग आसपास की चीज़ें देखो, और आसपास की चीज़ें जिस दिन आप लोगों ने समझना स्टार्ट कर दी तो फिर आप लोगों के माइंड में उनके सोल्यूशन भी आएंगे। जब प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है आप लोगों
बॉडी पर फैट बढ़े जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों को कोई और स्किन की प्रॉब्लम हुई जा रही है, नहाना बंद कर दिया है, ठीक है, दिक्कत हो रही है, ठीक है, खाना खाए जा रहे हैं उसकी वजह से, या सिगरेट या कुछ भी और ऐसी चीज़ें लिए जा रहे हैं, तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है पर इंसान उसको फील ही नहीं कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन निकालेगा ही नहीं, ठीक है। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं, यानी कई बार पूछो कि किसी का थोड़ा वेट बढ़ गया, तो कई बार बोलते हैं ना खाते पीते करके हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना है तो क्या हो गया, वो अपने मन को सेटिस्फाई करने वाली बात होगी कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो वो सोल्यूशन भी नहीं निकालेंगे उस चीज़ का। तो वो बातें मैं कह रहा हूँ, तो पहले आप लोगों को फील करना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम है, तभी आप लोग सोल्यूशन की ओर दौड़ोगे, है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन भी इसका अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, इससे पता चलेगा कि ये रियलिटी में आप लोगों ने सुना है, समझ में आया, फिर हवाबाजी चल रही थी है मुझे पता है सीरियस हो आप लोग, हवाबाजी तो नहीं, पर फिर भी अपना अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। ब्लैक कार्बन के बारे में बोला जा रहा है, एक छोटी लाइफ है इनकी अगर बात करें, और प्लेनेट को वार्म करने का, गर्म करने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड अगर बात करें उसके बाद में, तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन आप लोगों को इनका देखने को मिलेगा, ठीक है। क्विक वोस्ट हो जाते हैं, यानी एक तरीके से लंबे समय तक इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं। दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक एजेंट है क्लाइमेट चेंज का। इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर ये एंथ्रोपोजेनिक, जिसको समझ में आता है तो अच्छी बात है, पर लेकिन ये सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने आता है ना, तो जब पहली बार ही मैंने सुना था कि क्या है एंथ्रोपोजेनिक, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया भाई, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को समझोगे, जैसे कि एंथ्रो के बारे में पता होगा अगर आप लोगों को, यानी कि मानव, यानी कि इंसान के द्वारा की गई हरकतें, ऐसा शब्द मैं यूज करता हूं बेसिकली, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में आती हैं, यानी कि हम लोग गाड़ियां चला रहे हैं, पराली जला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और उसके बाद में फिर चीज़ों को देखना। सही आंसर क्या है, वो है डी, यानी कि सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, और यही आप लोग यहाँ पर देखते हैं, सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट जो है इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक कैसे तैयार हो गया अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसी टॉपिक को पीआईबी ने कवर किया, सेम टॉपिक जो है वो आप लोगों यहाँ पर हिंदू के द्वारा कवर किया गया, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर में इसको लेकर कि कार्बन वगैरह से रिलेटेड ये न्यूज में आया था। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेकर हमारे देश में आया गया, तो वहां पर भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। वहां भी कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की जा रही थी। कार्बन क्रेडिट क्या होता है एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, इसीलिए मैंने यहां पर ऐड किया कि दो चीजें एक साथ में अब आप लोग ही कवर हो जाएंगी। यहां पर कार्बन क्रेडिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये अलग टॉपिक है, पर लेकिन इसमें बहुत सारा पोर्शन जो है वो आप लोगों का ये जो अभी पढ़ा है वो इंक्लूड हो गया, पर लेकिन ये अलग से टॉपिक है पूरा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बता रहा हूं, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि एक तीर से दो निशान है। तो यहां पर वैसे तो कार्बन के बारे में बात की जा रही है, पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, क्या होता है पोल्यूशन, उसकी वजह से सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो सारी बातें। अब यहां पर ये अगर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया और फोकस किया गया कार्बन मार्केट के ऊपर, यानी कि जो मार्केट में जो कार्बन निकल कर आ रहा है तो उसको कैसे एब्जॉर्ब करना है, उसको मार्केट से हटाना है। तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लेकर आया। समझाता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। आज की डेट में हम लोग इंडिया के अंदर में रहते हैं, इंडिया के अंदर में पोल्यूशन कई जगह काफी जगह देखने को मिलता है, पर हमारा पड़ोसी देश जो भूटान है वो बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं फैलाता है। तो सोचो यहां पर अब भूटान के अंदर में पोल्यूशन नहीं है, हमारे देश के अंदर में पोल्यूशन है, पर रहते तो एक ही इन्वायरमेंट में है, अलग अलग तो है नहीं हम लोग यहाँ पर कि भूटान जो है वो चांद पे है और इंडिया जो है वो पृथ्वी पर है, ऐसा तो है नहीं। तो अब यहां पर क्या होगा, मान लीजिए हम लोग ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भूटान को पैसा देकर यहां पर जो इसने पोल्यूशन नहीं किया है वो एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं कि भाई तुमने तो पोल्यूशन किया नहीं है और हमने पोल्यूशन किया है, तो एक तरीके से उसको पैसे दे देंगे हम लोग भूटान को इसके बदले में कि लो तुम इसको और अच्छे से मेंटेन रखो, ठीक है। अमीर देश ऐसे ही करते हैं, वो अपने यहाँ तो पोल्यूशन कम नहीं करेंगे, वो गरीब देशों में पैसा बांट देते हैं कि तुम पोल्यूशन कम कर रहे हो तो हम लोगों ने तुम्हारा जो कम किया हुआ पोल्यूशन है वो हम लोगों ने खरीद लिया, इनडायरेक्ट वे में ऐसा बोला जाए। हम अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तुमको करना है तुम करते रहो अच्छे से, हम वैसे एंजॉय करेंगे। पर लेकिन फायदा क्या हो रहा है, अगर ये अमीर देश पैसे भी ना दे और पोल्यूशन भी करते रहे तो खतरनाक है। इससे फायदा होता है कि गरीब देश को कम से कम अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करने में जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, उनके पास में रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो कार्बन क्रेडिट एक काइंड ऑफ जो एक ट्रेडेबल परमिट है जो कि यूएन के द्वारा स्टैंडर्ड के साथ चलता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन भी इसको एक्सेप्ट करता है स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है इक्वल 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जा रही है यहाँ पर सीक्वेंस्टेशन के थ्रू फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर मान लीजिए भूटान को हम लोगों ने यहाँ पर पैसे दे दिए, उसका मतलब है कि भूटान का जो
उसने कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रखी है वो हम लोगों ने खरीद ली, कि इसका मतलब है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दी। समझ रहे आप लोग यहाँ पर? इसका मतलब है कि भूटान को भी फायदा हो गया क्योंकि वो ऐसे पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और हम लोगों ने उसको पैसे दे दिए तो आगे भी अपनी जिंदगी को मेंटेन रख लेगा। उसको मान लीजिए पैसे कमाने हैं भूटान में जनता को, ठीक है। अब उनको पैसे कमाने के लिए मान लीजिए उनको क्या करना है, सड़कों पर गाड़ियां चलानी है, उनको टैक्सी ड्राइवर बनना है। अब सड़कों पर गाड़ियां चलाएंगे तो क्या होगा, सड़कों पर गाड़ियां चलाएंगे तो पोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि डीजल पेट्रोल उड़ाएंगे वहां पर अगर सीएनजी वगैरह नहीं होगी। तो इसका मतलब होगा कि अब उनको डायरेक्ट पैसे दे दिए, अब उनको वहां से कमाने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन फैलाकर अपनी जिंदगी को आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का लेकर आया गया यहाँ पर। इसके अंदर में कार्बन ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। तो सेंटर को इंपावर कर रहा है यहाँ पर कि कार्बन क्रेडिट जो है उसमें ट्रेडिंग स्कीम जो है वो लेकर आ जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी है यहाँ पर इस चीज को देखने वाली कि वो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट भी इशू करेगी यहाँ पर। तो इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बिल जो है वो यहाँ पर लेकर आया गया, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा बात हुई इसके बारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग जो एमिशन है इन्वायरमेंट में उसको भी हम लोग कम कर पाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम लोग कम कर पाएंगे, इन्वायरमेंट को हम लोग अच्छे से सुधार पाएंगे। और जहां पर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर अगर इस तरह कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि मार्केट से कार्बन हम लोग को हटाना है, तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये होगा कि ब्लैक कार्बन भी आप लोग को जो है यहाँ पर वो कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई यहाँ पर ये कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और ये कम होगा तो फिर वही सारे फायदे, ये कम होंगे सारी चीजें तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को फायदा पहुंचेगा। लोगों को जो स्ट्रोक आते हैं, लोगों की जो डेथ होती है, हार्ट की जो डिजीज होती है, लंग्स की जो डिजीज होती है, लंग्स के जो कैंसर होते हैं, लगभग 17 मिलियन के करीब जो डेथ हैं वो हर साल ये इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है, पोल्यूशन की वजह से। ये इससे अंदाजा लगाइए आप लोग अलग अलग तरीके जो पोल्यूशन होते हैं कितना खतरनाक रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग सही एनर्जी यानी कि जैसे सीएनजी वगैरह हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, या फिर आने वाले टाइम में हाइड्रोजन व्हीकल हो गए, उनको हम लोग अगर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं कितने फायदेमंद है। और मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूँ अपना व्हीकल यानी कि साइकिल, क्या नाम बाबा जी का मेरे, बाइसिकल, ठीक है। तो वो तो सबसे बेस्ट है, तो उसको फॉलो किया जाए तो बस है बल्ले बल्ले, फिर तो कहने क्या है। तो वो वाले पैटर्न आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अलग आर्टिकल है यहाँ पर लेकिन दोनों की कॉमन चीजें हैं, तो इसलिए मैंने इनको कंबाइन कर आप लोगों को पढ़ाया। पर लेकिन आप लोग इनको अलग अलग तरीके से ही देखना ताकि माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। क्योंकि ये अभी जो है ये बिल प्रस्तुत किया गया जिसकी वजह से यहाँ पर चीजें देखने को मिली, तो ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सारी चीजें बता दी, अब इसकी भी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना चाहे तो, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है यार, सारी चीजें पता चल जाए, हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, उसी के साथ में आंसर राइटिंग की बात हो गई। तो अब इससे फालतू और क्या होगा, किसी को पढ़ा सकते हो आप लोग। कितने कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से देखो, एक मिनट, कितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहां पर बताए। जैसे कि अगर आप लोगों को रिवाइज कराऊं थोड़ा सा, ब्लैक कार्बन के बारे में पता चल गया, इसी को सूत बोलते हैं वो पता चल गया, एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया, कहां पर ये इंपैक्ट डाल रहा है वो बता दिया आप लोगों को। इसी के साथ में पार्टिकुलेट मैटर जो यहां पर उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया, बीमारी कहां पर फैला रही है वो बता दी, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया, क्वेश्चन हो गया और आंसर राइटिंग हो गई। कहने के लिए टॉपिक है पर लेकिन इसके अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीजें होगी। अगर ऐसे पढ़ाई करके चलोगे और आप लोग एक बार चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, आप लोगों को यकीन दिलाता हूं मैं, आप लोग पढ़ाई को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। माइंड के ऊपर आप लोगों का बर्डन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और आप लोग उस चीज को इतना एंजॉय करोगे कि आप लोग सिलेबस को भी फटाफट कंप्लीट करोगे और आप लोग की इफिशिएंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कहते हैं ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा बता दिया करो ताकि आने वाले टाइम में चीजों को और इंप्रूव किया जा सके, ओके। एक शब्द पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में रहा, और अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि आप लोग इस शब्द के बारे में क्या सोचते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार बताना जरूर। शब्द है डीप यानी कि गहरा, फेक यानी कि झूठ, गहरा झूठ, एक ऐसा झूठ जिसको पकड़ना मुश्किल हो उसको आप लोग गहरा झूठ आप लोग बेसिकली बोल सकते हो। तो यानी कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, तो यहां पर प्लान कर रहा है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जा सके। यानी कुछ ऐसी चीज जो कि लोगों की समझ में नहीं आती है जल्दी से, वो चीज के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। जिसको हवा, ऊपर से हवा हवा हो गया सब्जेक्ट, ये बेसिकली टॉपिक, उसको मैं बताता हूं कि बात क्या है। अभी ये जीएस पेपर 3 के साथ में साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के साथ में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना का बोल रहा है अभी यहाँ पर कि वो देखेगा कि कहाँ पर डीप फेक चल रहा है, और उसके लिए यहाँ पर ये इफेक्टिवली रेगुलेट करेगा इसको, ताकि जो भी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उसको रोका जा सके। मतलब क्या हो गया इसका, मैं आप लोगों को समझाता हूँ थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू। डीप फेक का मतलब क्या होता है,
एक इंसान की ये ओरिजिनल पिक्चर है और उस इंसान की ओरिजिनल पिक्चर को, ये ओरिजिनल पिक्चर है, उसको ओरिजिनल पिक्चर को मॉडिफाइड कर कर कुछ ऐसी पिक्चर बना दी गई। आप लोग बोलोगे इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। अभी वही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल है। अगर डीप फेक की बात आएगी, हल्का सा कोई यहाँ पर इसकी आई जो है उसको ब्लिंक करना स्टार्ट कर दें, हल्की सी पतली आंखें कर दी, इसका जो ईयरिंग का साइज है वो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, कुछ फीचर जो है यहाँ पर अलग तरीके से होठ के, कुछ एक चेहरे के, उनको चेंज कर दिए, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा कई जगह इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। आप लोग बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो कोई ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। आप लोग खुद सोचो, कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का फेस जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर कर उसी तरीके की दिखती हुई एक इंसान, एक लड़की बना दी किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के साथ में कनेक्ट कर कर, और उसको पोर्नोग्राफी वीडियो के अंदर में डाल दिया। समझ रहे आप लोग? यहाँ पर कई सारे इलेक्शन कैंपेन जो होते हैं उसमें इस तरीके की पिक्चर जो है उसको चेंज कर कर कर, उल्टी सीधी चीज़ें कर कर, कई बार उसको इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ में कई सारे स्कैम, कई सारे जो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के डेट में, जिसके चलते छल कपट किया जाता है लोगों के साथ में। छल कपट मतलब इसको बोलते हैं हॉक्सेस, ठीक है। तो ये इसी के साथ में यहाँ पर आज की डेट में फेक इन्फॉर्मेशन अगर एक बार मार्केट में आ जाती है तो वो आग की तरीके से फैलती है। लोग जो है बिल्कुल अच्छे से जल्दी जल्दी इसको ग्रैब करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा एटीएम के क्लोन बनाए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से कॉपी कर कर सामने वाले का फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है बहुत ही लार्ज स्केल पर। ये सारी चीज़ें डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इवन यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ पर कई सारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जैसे कि अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये सारे भी अगर बात करें, ये सारे भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में बात करते हुए नजर आ चुके हैं। डीप फेक जो है उसको किस तरीके से आप लोगों को देखना है ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। आप लोगों को बता दूं, जब इसके ऊपर एक एनालिसिस किया गया तो ये बातें निकल कर आई, 84% ये नंबर आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डीप फेक जो है लाइफ में फेल कर चुके हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। कई सारे विक्टिम जो हैं वो एडमिट भी करते हैं, इतने तो होते हैं आधे ऐसे जिनको पता ही नहीं है, ठीक है। मैंने कहता है कि बहुत सारे बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो ठीक है वो बेवकूफ़ बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको बेवकूफ़ बन रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, यानी कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना के चला गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से ये नंबर आप लोगों को और बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पर 47% यानी कि आधे लगभग लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ उनका जो है किसी ने जो है बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है। एक शब्द यूज़ किया था कि नहीं, थोड़ा सा और लगता है पर बोलते हैं इसका कट गया इंसान का, यानी कि बेवकूफ़ बना दिया किसी ने। वो चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। डीप फेक इंटरनेट के थ्रू बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैंने अभी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर की थी कुछ दिनों पहले अभी सर, तो उसमें बोला था मैंने कि एक लड़की जो है, एक औरत जो है, उसकी किडनी जो है ले ली गई ये बोलकर कि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब लगवाएंगे। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, जहाँ जहाँ इंसान डरा वहाँ इंसान मरा, यानी कि रिलीजन के नाम पर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखती हुई नजर आती हैं। इंसान को जहाँ लालच आया, इसीलिए कहते हैं पुराने जो बुजुर्ग हैं ना उन्होंने कहावतें डाल रखी हैं आप लोगों के दिमाग में, पर आप लोग समझते नहीं उनको। यानी कहते हैं कि एक तरीके से लालच बुरी बला है, तो ये लालच बुरी बला है वो रियलिटी में है। एक सिस्टमेटिक वे में अगर काम करेंगे ना लाइफ में, अगर आप लोगों को अपनी जो बॉडी फिट रखनी है तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो और कुछ दिनों के अंदर ही आप लोगों को अपने आप चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। पर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, उसी का फायदा जो है फिर यहाँ पर ये लोग उठाते हुए नजर आते हैं। अगर इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होगा तो फिर वो किसी न किसी चक्कर में कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो धैर्यवान बनने की कोशिश करो जिंदगी में। तो डीप जो फेक टेक्नोलॉजी आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा सामने वाला इंसान, वीडियो, इमेज या ऑडियो, ये पावरफुल जो है टूल है जिनका इस्तेमाल किया जाता है और यूज़ किया जाता है फेक न्यूज़ क्रिएट करने में। कोई वीडियो आ गई मैनिपुलेटिव, कई सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आप में से कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वीडियो फेक थी, ठीक है, पर लेकिन मैं उस वीडियो को इसलिए इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि उससे एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा होता है, ठीक है। मुझे कई बार मुझे भी पता नहीं चलता, आप लोग बोल सकते हैं सर आपका भी बेवकूफ़ बन गया, पर लेकिन मैं वीडियो को वैसे नहीं देखता हूँ। मैं वीडियो को वैसे देखता हूँ कि इससे मैसेज क्या जा रहा है, आप लोगों के माइंड पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, आप लोग उससे अवेयर हो रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को लेकर कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, ताकि वो लर्निंग आप लोग खुद भी इंजॉय कर सको और दूसरे के साथ में भी वो लर्निंग शेयर कर सको। तो मेरा पर्पज उस वीडियो के पीछे, जो भी आप लोग वीडियो शेयर करते हो मुझे,
मैं पहले वो देखता हूँ कि ये आप लोगों को शेयर में, मतलब जैसे आप लोगों ने मुझे कोई वीडियो सेंड करी जीमेल पर या फिर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर, तो वो वीडियो मैं देखता हूँ कि वो पूरे एसएलवी जो फैमिली है उसको किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकती है, माइंड में कुछ पॉजिटिव चेंज लाएगी, कोई अवेयरनेस यहाँ पर फैलाएगी, कुछ लर्निंग देकर आप लोगों को जाएगी, क्या दूसरों तक कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज आप लोग उसको ले जा सकते हो। उसके बेस पर मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई चीज़ गलत भी है, पर लेकिन क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि कई सारे लोग जो हैं उसके YouTube के ऊपर कई सारी वीडियो बनाते हैं। वीडियो कैसी रहती हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दिखाई, इस बंदे ने उन औरत को कंबल दिया, उनको रजाई कंबल जो भी था वो दिया, पर उसमें कहीं भी अपना फेस नहीं दिखाया। ठीक है, तो वो एक आप लोग बोल सकते हैं कि उसने उस चीज़ को किया। कई सारे लोग जो है फेस दिखाकर ऐसी वीडियो बनाते हैं, कहने के लिए तो वो फेस दिखाकर वीडियो बना रहे हैं, पर लेकिन इनडायरेक्ट में बोला जाए तो मैसेज तो वो पॉजिटिव दे रहे हैं ना। भले ही इंसान का फेस वो एक तरीके से पब्लिसिटी बोल देते हैं कई सारे लोग उसको, पर अगर उसको देखकर एक भी इंसान का अगर मन पिघल जाता है कि हाँ, वैसे तो बोलते हैं कि वीडियो बनाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, पैसे कमाने के लिए, चलो जो भी कर रहा है वो इंसान, पर लेकिन पॉजिटिव मैसेज दे रहा है ना सोसाइटी के अंदर में कि हाँ हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। वो कुछ लूट तो नहीं रहा है, कुछ नेगेटिव तो नहीं कर रहा है, किसी से लूट चोट तो नहीं कर रहा है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया करो। ठीक है, कि हाँ कुछ अच्छा काम करा, एटलीस्ट एक इंसान को तो फायदा पहुंचा। मुझे यहाँ पर एक स्टोरी याद आ रही है, छोटी सी, 2 मिनट लूंगा आप लोगों की। आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंसान जो है वो नदी के किनारे जा रहा था। नदी के किनारे जा रहा था तो वहाँ पर क्या था, जो कई सारी मछलियाँ होती हैं पानी के बहाव से बाहर आ जाती हैं, वो उनको उठा के अंदर फेंक रहा था। पर लेकिन उस किनारे पर इतनी सारी मछलियाँ थी कि एक इंसान के बस की नहीं था। ठीक है, तो एक आधी मछली आती सामने, जो भी आती उनको फेंक देता उठा के, फिर आगे चलता फेंक देता। तो एक इंसान जो था दूर बैठा हुआ उसको देखता डेली, तो वही ऐसे ही करता जा रहा था। कई दिनों से उसने नोटिस किया कि ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक करेगा, इतनी सारी तो यहाँ पर मछलियाँ पड़ी हुई हैं। तो उसने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कब तक यहाँ पर करोगे, इससे कितना जो है मछलियाँ उनकी लाइफ पर इंपैक्ट आप लोग डाल सकते हो, मतलब कितनी मछलियाँ तुम बचा सकते हो। कह रहा कि मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं कितनी मछलियाँ मैं बचा सकता हूँ, मैं कितनी मछलियों की लाइफ पर इंपैक्ट डाल सकता हूँ। पर सोचो उस एक मछली के बारे में जिसको मैंने उठाकर पानी में फेंक दिया, उसकी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेम पैटर्न आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिलता है। इस चैनल के ऊपर में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आप लोग खुद सोचो, मैं रेगुलरली वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो उस रेगुलरली वीडियो बनाने के चलते मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चा जो है वो उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर बहुत कम सीखेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जितना मैंने बताया उससे भी ज़्यादा सीख लेंगे। तो ये टीचर पढ़ा रहा है सबको, पर लेकिन अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई सिलेक्शन लेकर निकल जा रहा है और किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब टीचर तो वही है, पर लेकिन आप लोग उसके बाद में क्या एफर्ट डाल रहे हो। खुद देख लो, आप लोग यहाँ पर वीडियो जो है वो लगभग 1 लाख तक लोग देख ले रहे हैं, पर लेकिन आंसर कितने दे रहे हैं, आंसर ओनली 1000 लोग दे रहे हैं। आंसर तो छोड़ो, मैं बोलता हूँ फीडबैक दे देना, एक बार लाइक कर देना वीडियो का, डिसलाइक कर देना, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें भी लोगों जो है 1 सेकंड का काम करने में भी लोगों को दिक्कत होती है। मतलब 6 से 7 8 हज़ार तक आप लोगों को लोग जो हैं वो वीडियो को फीडबैक देते हुए नजर आते हैं। तो ये होती है एक तरीके से कि कर क्या रहे हो और इम्पैक्ट क्या निकल कर आ रहा है। तो ये बात आप लोगों को जिंदगी में भी देखनी है अपनी। ठीक है, तो यहां से आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा डीप तरीके से समझने की कोशिश करने लगोगे ना, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लग लेती है। तो इसे कहता हूँ फेक न्यूज़ क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप लोगों को देखनी है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है। तो एक बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो नहीं नदी में उस मछली के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मेरा पर्पज ये रहता है कि एक भी इंसान अगर सुधरे तो वो मेरे लिए, मतलब मेरी जिंदगी का एक तरीके से सफल है। ठीक है, और यहाँ तो इतने सारे आप लोग इतने सारे बच्चे कनेक्ट हो, इतने सारे मतलब सुधर रहे हैं, इतनी सारी जिंदगी इंपावर हो रही है, तो ये पॉजिटिव वाइब्स देता है अंदर। यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को जिंदगी में लेकर आनी है। ठीक है, तो फेक कंटेंट, जैसे कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है, कोई भी बना रहा है उसको अप्रिशिएट करो। ठीक है, उसकी वीडियो लाइक कर दिया करो, उसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सामने वाला और मोटिवेट होगा उस काम को करने के लिए। तो किसी की वीडियो लाइक करना, पॉजिटिव कमेंट करना उसकी वीडियो के नीचे, इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसको मोटिवेट कर रहे हो कि वो उस काम को और आगे लेकर चले। तो कोई भी एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को लगता है उसने मेहनत कर रखी है इन ट्रू सेंस, तो उसको आप लोग पॉजिटिव फीडबैक जरूर दिया करो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो आप लोग अच्छे से करती हो, उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। आप लोग ऐसे एक तरीके से पार्ट हो, पर जिसका पार्ट नहीं हो आप लोग, कभी कभी कोई वीडियो आ गई तो उसको भी पॉजिटिव सेंस में लिया करो। ये आप लोगों को देखना है और फेक चीज़ों को आप लोगों को दूर करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है इन्हीं चीज़ों को टैकल करने में, क्या सही है और क्या गलत है। और इसी के चलते जो बेसिकली यहाँ पर ये क्रिएट करता है कि कैसे कैसे जो फेक और रियल, एक तरीके से फेक रियल जो भी यहाँ पर है उसमें क्या डिफरेंस आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली बात है। पर लेकिन वही बात होगी, फिर से मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर किस तरीके से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ असली है और क्या चीज़ नकली है। ठीक है,
तो उसको कैसे आप लोग देखोगे, वो तभी देखोगे अगर आप लोगों को असली चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ शब्द जो है यहाँ पर 2017 में ओरिजिनेट हुआ यहाँ पर। ये बेसिकली ये डीप फेक शब्द है ओरिजिनेट हुआ विद एनोनिमस रेडिट यूजर, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर फेक नाम का शब्द निकल कर आया। मैनिपुलेटेड गूगल, ओपन सोर्स, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारी पोर्नोग्राफिक वीडियो ये यहीं से निकल कर आती है। तो डीप फेक जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कई सारी सेलिब्रिटीज़ के चेहरे चेंज कर कर उनके ये सारी हरकतें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, और इसके ऊपर अलग अलग लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे से बातें भी कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से जैसा मैंने अभी बताया ना, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डीप फेक किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दूंगा, वैसे आप लोग उसके ऊपर आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा जो भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। और ऐसा नहीं कि जो आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसी से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने कहीं पर और सीखी, कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद से पढ़ी, अपने आप से फील करी, तो उनको भी आप लोग अगर लगते हैं वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं तो उनको भी आप लोग अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। पर ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए उसके पीछे, ऐसे नहीं कि आप लोगों को फील हुआ कि हाँ ऐसा लग रहा है, तो फीलिंग नहीं रखनी है वहाँ पर, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सेलिब्रिटी की पोर्नोग्राफी होगी और सारी चीज़ें यहाँ पर, इलेक्शन में मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी चुरा लेना किसी की, वो नहीं कोई मेरे नाम की चीज़ें करके कुछ और उल्टी सीधी हरकतें करने लगे कि हाँ ये वीर जो है ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। एक तरीके से ना शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान का डुप्लीकेट शक्तिमान बन के आ गया, ठीक है। तो जो खराब शक्तिमान है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, बढ़िया शक्तिमान को जो है लोग नेगेटिव तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई सारी सुपर हीरोज़ की मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके के इम्पैक्ट जो है वो उनकी लाइफ पर पड़ते हुए आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये सारी क्या होती है, ये डीप फेक की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारी कंट्री इसके ऊपर काम कर रही है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बात करा, तो यूरोपियन यूनियन उसके लिए काम कर रही है, अपडेट कर रही है कोड प्रैक्टिस ताकि डिसइंफॉर्मेशन को रोका जा सके, इंप्लीमेंट कर रही है इसके लिए प्रोग्राम यहाँ पर। और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हालांकि ये फाउंड किया गया कि नॉन कंप्लायंस जो कंपनीज हैं वो डीप फेक को लेकर कई बार सीरियस नहीं लेती हैं, और ओनली 6% आप लोगों को देखने को मिलेगा एनुअल ग्लोबल टर्नओवर यहाँ पर डीप फेक जो कंपनीज है वो फेस करती हैं फाइन लगभग 6% एनुअल ग्लोबल टर्नओवर का, वो कि यहाँ पर उनको बोला जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, पर लेकिन वो इसको इग्नोर कर देते हैं। यूएसए के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट है, इसके लिए आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में कोई ऐसा लीगल रेगुलेशन नहीं है, पर लेकिन हाँ हम लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपीराइट वायलेशन, डिफेमेशन, बहुत सारी चीज़ें, किसी इंसान के नाम पर उसको गलत चीज़ें से प्रमोटर कर देना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कम से कम जरूर रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कहते हैं कि आंख नाक कान खुले रखने चाहिए इंसान को कि आसपास में चल क्या रहा है, ताकि चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से बताना है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी नाउ बीइंग यूज्ड फॉर स्कैम या फिर हॉक्स, इलेक्शन मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर कि क्या क्या इंपैक्ट है वो लिख सकते हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे मैंने भी आप लोगों को बताए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, डीप फेक टेक्नोलॉजी मेथड मैनिपुलेट करने के लिए वीडियो, इमेजिंग या फिर ऑडियो के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूज करता है डीप फेक। ये न्यूज जो है वो कमिटेड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया कि ये नेक्स्ट लेवल का फेक कंटेंट क्रिएशन आप लोगों को देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर यूज की जाती है कई बार, ठीक है। इसी के साथ में क्रिएट करता है लोगों के लिए एक तरीके से, इट कैन क्रिएट पीपल ओनली हु एग्जिस्ट, ठीक है। और इट कैन फेक रियल, जो कि एक तरीके से डूइंग द थिंग्स दे डू नॉट, एक तरीके से ना मैं कुछ कर नहीं रहा हूं पर फिर मेरे नाम पे फेक बना देना, वो बात बोली गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सी आंसर यहां पर सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर इट कैन क्रिएट ए पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जैसे कि किसको एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए यहां पर फेक क्रिएट कर देना, ये बातें यहां पर की जा रही है। रियल पकड़ लेगा फिर यहां पर डंडा, एक तरीके से डंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझिएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर यहां पर आप लोगों के सामने सी हो गया, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से तो अच्छा टॉपिक है यार। यहाँ पर आप लोग भी सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं, कोई भी फालतू में कोई आप लोगों से कांटेक्ट करे, खासकर लड़कियां जब मैसेज करती हैं कि सर ऐसे ऐसे इश्यू देखने को मिल रहे हैं, कोई भी आप लोगों के इनबॉक्स में कुछ भी ABCD टॉम डिकन हैरी कुछ लिख रहा है, तुरंत उस इंसान को ब्लॉक मारना है
उस इंसान से बातें नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आप लोगों से बोलेगा कि बहन बोलेगा या ये चीज़ें कर रहे हैं एक तरीके से ना, ये बता दो मुझे, हेल्प के नाम पर चीज़ें स्टार्ट करते हैं इंसान बेचारे बनकर, और ज़रा सी देर में अपना रंग दिखाने लगते हैं। अपनी पिक्चर शेयर कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, मुझे ये सब आप लोग इनबॉक्स में नहीं करना है। जिसको लग रहा है पब्लिकली लिख रहा है कमेंट में, एक आधे का रिप्लाई करो, लगे जेन्युइन है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि सबको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं उल्टे सीधे इंसान, देखते हैं कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। और खासकर लड़कियों के नीचे कोई लड़की आंसर देती है ना, उसके नीचे स्पेशली अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्पेशली आकर कमेंट किए जाते हैं। लड़कों के नीचे नहीं देखने को मिलेंगे आप लोगों को स्पेशल कमेंट। तो ये सारी हरकतें आप लोगों को छिचोरेपंथी वाले नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती हैं। वो लोग जो कि खासकर सीरियस नहीं है, मुझे पता है एसएलवी आर्मी में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, तो कभी कभी ना घूमता घामता आ गया कोई कि देख लेते हैं क्या चल रहा है इस चैनल पर, ठीक है, हम भी देखें कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसी हरकतें करते हैं। तो आप लोग समझ जाया करो कि वो किस लेवल का, किस कैटेगरी का प्राणी है। तो वहाँ से अपने आप को अच्छे लेवल पर आप लोगों को अपने आप संभालना है। ये बातें आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को देखकर चलनी है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेकर, ओके। फीडबैक जरूर देना, डाउट है तो पूछ लेना, जहाँ पर भी डाउट हो क्लियर करना। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक इंडेक्स में यहाँ पर कवर करूँगा। और इंडेक्स जो है वो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नेंस से रिलेटेड भी यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है, और गुड गवर्नेंस डे के दिन तो टॉपिक बनता भी एक तरीके से डिस्कस करना, ठीक है। सबसे पहले सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, यानी कि सोसाइटी में जिसमें आप लोग रहते हैं उसकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है। तो कैसे आप लोग चेक करोगे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग बोलोगे कि भैया एक तरीके से एजुकेशन अगर अच्छी मिल रही है, ठीक है, अगर हेल्थ अच्छी मिल रही है उस इंसान को, एक तरीके से ना सोसाइटी में वेलफेयर की स्कीम आ रही है, तो सोशल प्रोटेक्शन कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर रही है वो चेक करने के लिए SPI इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोग्रेस, ये आप लोगों को इंपेरेटिव जो है ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि समाज कैसा है, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर फोकस रहता है। चेक कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ पैरामीटर होंगे। जी हाँ, 12 कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये आप लोगों के स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको असेसमेंट करता है। और उसके बाद में यहाँ पर 3 क्रिटिकल डायमेंशन में काम करता है कि बेसिक ह्यूमन की नीड क्या है, क्या चाहिए आप लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोग्रेस के बेस पर, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग, यानी कि कैसे इंसान जो है जिंदगी को थोड़ा अच्छे से, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसकी लाइफ में, खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है। इसमें जब चेक किया गया कि हाँ किस किस की कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, यानी कि जब पुडुचेरी की आप लोग बात करें तो पुडुचेरी के आप लोग को टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो है यमन, ये यनम बोलेंगे बेसिकली, YANM है, यनम, आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। पुडुचेरी और क्राइकल, ये भी पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। और पुडुचेरी मेहे, ये केरला में देखने को मिलेगा। यानी कि पुडुचेरी 3 राज्य के अंदर डिवाइडेड है, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए अगर पूछ ले तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो पुडुचेरी हो गया, इसके साथ में गोवा हो गया और लक्षद्वीप हो गया। तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूटीज आप लोग इनको बोल सकते हैं। टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो शिमला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को शिमला से जो भी हैं, ठीक है। सोलन इन हिमाचल प्रदेश, 2 तो ये देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आइजोल मिजोरम, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के हैं यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। ग्लोबली इंडिया की रैंक क्या है? वो 110 है यहाँ पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर में 2022 के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ग्लोबल लेवल पर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इंडेक्स के तौर पर, कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर G20 से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर जो भी आ रहे हैं फिलहाल अभी। तो अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, और खासकर सिटी जहां पर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि कहां पर ये चीजें हुई। तो अर्बन 20 साइकिल G20 की ये अहमदाबाद के अंदर में आप लोगों को चीजें देखने को मिली। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अहमदाबाद 2023। आप लोगों को पता है हमारा जो इसका लेकर बेसिकली थीम रखी गई है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन फैमिली, वन फ्यूचर को फोकस देकर चला जा रहा है, पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है। तो उसके चलते तो अर्बन 20 U20 इवेंट पूछ ले आप लोगों से, तो G20 की जगह, तो कंफ्यूज मत होना, अहमदाबाद से कनेक्ट करके आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अर्बन 20 U20 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, हमारे देश के पास में G20 की प्रेसिडेंसी है,
इससे पहले G20 जो थी वो इंडोनेशिया पे थी, उससे पहले इटली पे थी, अब हमारे पास में है, और नेक्स्ट किसके पास में है ये आप लोगों को बताइए, रिवीजन कर लेना कमेंट बॉक्स में लिख के। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जा रही है U20। तो U20 में अर्बन 20 आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में जो U20 है वो एक तरीका प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है सिटीज को, G20 की सिटीज को, ताकि डिस्कस किया जा सके कि क्या क्या वहां पर चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि कैसे क्लाइमेट चेंज को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक देश का मुद्दा नहीं है, ये इस दुनिया का मुद्दा बन चुका है। टेररिज्म इस दुनिया का मुद्दा बन चुका है, डीप फेक बात करिए इस दुनिया का मुद्दा बन चुका है। ये सारे आज की डेट में इस दुनिया के मुद्दे बन चुके हैं। सोशल इंक्लूजन, अगर आप लोग देखें बहुत सारे समाज के लोगों को हम लोग अलग थलग डाल देते हैं, तो उनको कैसे साथ में लेकर चलना है। प्रॉपर कलेक्टिव सॉल्यूशन वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नेशनल और लोकल गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, तो उसके चलते यहाँ पर मिलकर काम करना पड़ेगा, नेशनल, लोकल और इसी के साथ में जो भी लोग इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि डेवलपमेंट के अंदर जो भी इशू आ रहे हैं उनको सोल्व किया जा सके। सीधा सीधा मतलब बोल दो आप लोगों को तो ये है कि सिटीज जो है वो इंजन का ग्रोथ मानी जाती है किसी भी देश के लिए। अगर सिटीज ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो ये समझो कि उस देश की जीडीपी जो है वो अच्छे से नहीं चलेगी। जीडीपी अच्छे से नहीं चलेगी तो इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं चल रही है, तो इंप्लॉयमेंट जो है वो अच्छे से जनरेट नहीं होगा, और इंप्लॉयमेंट अच्छे से जनरेट नहीं होगा तो आप लोग खुद समझो कि बेरोजगारी जो है वो इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाती है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस चीज़ के साथ में कनेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। खासकर एक ऐसे फेज में अभी आप लोग गुजर रहे हैं जिसमें लगता है जल्दी से जल्दी जॉब मिले यार और जिंदगी सुधरे, है कि नहीं। तो वो अंदर से कई बार तो इंसान को ना मतलब एक तरीके से ना इतना डिमोटिवेट कर देती है कि आखिर हो क्या रहा है ज़िंदगी में यार, चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए और ये क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसको समझ सकते हैं आप लोग। तो ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कई बार कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर कौन सा न्यूज़पेपर कवर करते हो। मैं पर्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर कवर नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर कवर करता हूँ। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगते हैं वो उठाकर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, और वही एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे फोकस किया जाता है। यहाँ पर कई सारे बच्चे अभी कई दिनों से बोल रहे थे कि सर कोरोना के बारे में न्यूज़ आ रही है, कोरोना के बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है यार, इतने सारे पैनिक वैसे आप लोग हो जाते हो इन सब न्यूज़ से, कोरोना आ रहा है कोरोना आ रहा है। मैंने पहले बोला कि मास्क अपना रेगुलर यूज़ करो, ठीक है, आप लोग हैंड सैनिटाइजर वगैरह अपना इस्तेमाल करो, ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा अपने पास में इनको इस्तेमाल करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। कोरोना का टॉपिक जो है वो जितनी चीज़ें चलती रही है अभी चलती रहेंगी, जिस दिन मन करेगा उस दिन सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सारी कवर करा दूंगा। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। तो टेंशन मत लिया करो, सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं भी देखता रहता हूँ, जो न्यूज़ मार्केट में आप लोग देखते हैं वो सब मुझे पता रहती है कहाँ कहाँ क्या आ रही है। बस पेशेंस रखा करो थोड़ा सा कि हाँ ये चीज़ कवर होंगी और अच्छे से कवर होंगी। बस आप लोग जो करा रहा हूँ उनको अगर ढंग से कवर कर ले रहे हो तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और 100% के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि 100% किसी भी चीज़ का होता नहीं है। ठीक है, अपना 100% अपना बस मेहनत करने में दे सकते हो। किसी चीज़ को 100% अचीव करना, वो तो यूपीएससी भी आप लोगों का 60% पे रिजल्ट दे देता है, बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों का टॉपर 60% में आ जाता है, 40% तो इसका मतलब वहाँ पे भी गायब है। यानी कि रिजल्ट अगर आप लोगों को चाहिए, आप लोग डेली टाइम टेबल बना रहे हो, तो आप लोगों को 100% नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर मैं बोलता हूँ ना 70 से 80% भी अगर अपना शेड्यूल आप लोग फॉलो कर रहे हो, बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर लगे रहना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। बात की जा रही है कमिटी ऑन रिफॉर्म इन कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ स्कूल बुक। आप लोग खुद सोचो, एक स्कूल की कोई किताब है, उस किताब के ऊपर में बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक बच्चा है उसको पढ़ना है, तो वो पिक्चर को देख देख के अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं, और वो पिक्चर भी पॉजिटिव है। कोई पेड़ लगाते हुए की पिक्चर है, किसी गरीब को हेल्प करते हुए की पिक्चर है, ठीक है, या फिर कहीं पर किसी की पिटाई हो रही है वो वाली पिक्चर लगा रखी है, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, कोई किसी को गाली दे रहा है, किसी के ऊपर कचड़ा फेंक रहा है, ये सारी नेगेटिव न्यूज़ है। तो पॉजिटिविटी भी पिक्चर के थ्रू जो है वो बच्चों के माइंड में डाली जा सकती है। तो उसी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर अभी रिसेंटली जो कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी पार्लियामेंट की टेबल पर, यहाँ पर इसमें क्या था कि कंटेंट को यहाँ पर इस तरीके से बनाओ ताकि विजुअली यहाँ पर एक तरीके से जेंडर इंक्लूसिव हो, यानी कि लड़का या लड़की का भेदभाव वहां पर न देखने को मिले, वो वाली चीजें यहां पर करने की बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी चित्रण, जो भी सामग्री उसमें हो, उसमें एक तरीके से जेंडर यानी कि लिंग भेद ना हो, यहां पर लड़का और लड़की में डिफरेंस ना बेसिकली यहां पर बोला जाए, दोनों को इंक्लूड करके आप लोगों को चलना है। ठीक है, इसी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसके अंदर चीजें होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी, देश की चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। सोचो बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये चीजें फील कराना स्टार्ट कर दी जाए तो वो आज आने वाले टाइम पे कितने अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है,
पिक्चर, ग्राफिक, क्यूआर कोड या फिर ऑडियो विजुअल, ये मटेरियल चाइल्ड फ्रेंडली आप लोगों को बनाने हैं ताकि बच्चा पॉजिटिव चीज़ें सीखे। टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो अवेयरनेस का एजेंट बन सकती है, ठीक है। तो खासकर आप लोग सोच सकते हैं एक तरीके से टेक्स्ट बुक शुड स्प्रेड द अवेयरनेस अगेंस्ट इंटरनेट एडिक्शन, ड्रग्स, या फिर यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीका गलत एडिक्शन होता है तो यहाँ पर उसके बारे में दूर रहना। अभी आप लोग खुद देखो फ़ोन किस तरीके से आप लोग इस्तेमाल करते हो। क्या आप लोग इतना इफेक्टिवली फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो जितना इफेक्टिवली फ़ोन इस्तेमाल होना चाहिए? मॉर्निंग में उठे, एक बार उठने के बाद में एक बार फ़ोन देखा, फिर उसके बाद में साइड में फेंक दिया, फिर दोपहर को देखा, फिर साइड में फेंक दिया, और फिर शाम को देखा उठा के सोने से कम 2 घंटे पहले, और फिर साइड में फेंक दिया। अगर दिन में आप लोग 3 बार फ़ोन उठा रहे हो बिना काम के, अगर मैं एक तरीके से लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर अगर देखना है तो कोशिश करो, अगर ऑनलाइन लेक्चर देखने हैं तो 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा लेक्चर मत देखो आप लोग, ठीक है। ऑनलाइन जो भी लेक्चर आप लोगों को देखने हैं उससे ज़्यादा अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब टाइम पास चल रहा है। फिर खुद से पढ़ना होता है, बैठकर प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू अपने प्रैक्टिस करो, अपने आप से बुक को पढ़ो, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लेकर आओ, वो चीज़ें देखो। ऑनलाइन ज़्यादा देर तक बैठने से आप लोग की आंखों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करो थोड़ा सा हल्का पानी जो है उससे आंखें धुलते रहा करो बीच बीच में। तो ये चीज़ें भी थोड़ी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। वरना चश्मे का साइज बढ़ा लोगे मेरी तरह, ओके। मैं भी चीज़ें कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी सुधार रहा हूँ, ठीक है ना। उन्हीं सर पहले अपने ऊपर काम कर लो, हमको बाद में बोलना। कर रहा हूँ भाई, ठीक है, पहले ही बोल दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। ये आप लोगों को जो न्यूज़ देखने को मिलेगी ये कहाँ से निकल कर आ रही है। ये बेसिकली आप लोग देखिए कई बार ना मैच करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सिपाही जला जो वन्य अभ्यारण्य है या फिर यहाँ पर सिपाही जला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो यहाँ पर ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो ये त्रिपुरा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भी कोई नाम लिया जा सके ना किसी लोकेशन का, जैसे त्रिपुरा नाम ले दिया तो सोचो त्रिपुरा है कहाँ पर, माइंड में तुरंत आप लोग ये त्रिपुरा आना चाहिए। अच्छा कहाँ है त्रिपुरा, कहाँ है, अच्छा कहाँ होगा मैप में, ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ पर आप लोगों को आसाम और मिजोरम के साथ में बॉर्डर टच करता है और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर टच करता हो आप लोगों को नजर आता है। तो तुरंत आप लोगों को उसको पकड़ना चाहिए कि त्रिपुरा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि त्रिपुरा के अंदर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर लोकेशन जो त्रिपुरा के अंदर में लोकेटेड है और एक आर्टिफिशियल लेक और इसी के साथ में नेचुरल बोटनिकल और जूलॉजिकल गार्डन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर फेमस किस चीज़ के लिए है तो वो चीज़ें आप लोगों से पूछ ली आती है, मानी वहाँ पर घूमने जाओ वो चीज़ फेमस है जरूर देखना खाना, ठीक है। तो ये किसके लिए, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड मतलब कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा जिससे बादल नहीं होते हैं, उस तरीके की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 2 शब्द आप लोगों को बोले जाते हैं कई बार, एक तो है यहाँ पर बेसिकली फ्लोरा, फ्लोरा यहाँ पर नहीं जो होता है पेड़ पौधे फूल पत्तियां, एक होता है फ्यूना यानी कि जीव जंतु। तो यहाँ पर ये सेमी एवरग्रीन जो आप लोगों को डेसिडियस ये एरिया देखने को मिलेगा, सेमी जो डेसिडियसटी एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन टाइप में, तो यानी कि हल्का फुल्का हाफ सदाबहार टाइप का आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं जैसे लंगूर वगैरह, ये कैप्ड लंगूर, पिग टेल्ड जो मकाओ, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बार्किंग डियर मतलब एक तरीके से भौंकने वाला डियर, कुत्ता भौंकता है ना वैसे, पर यहाँ पर डियर यानी कि हिरन भी भौंकता है, या वाइल्ड बियर यानी कि जंगली भालू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो बेसिक है, हल्का सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। ये वन लाइनर है पर इसमें एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकती है। यहाँ पर पूछ लो मैं आप लोगों से, चलिए यहाँ तो आप लोगों को दिख गया, पूछे कि डांस टू डीकार्बनाइज ये इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। तो डांस वांस की बात की जा रही है, आप लोग बोलोगे यार ये तो ना सीधा सीधा कल्चर मिनिस्ट्री का होगा, ठीक है, या टूरिज्म मिनिस्ट्री का होगा, पर ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज रहा है दिल्ली के अंदर में। इसमें है क्या, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये डांस टू डीकार्बनाइज अभी यहाँ पर 23 दिसंबर को देखने को मिला ये स्टेडियम के अंदर में। यहाँ पर लोगों को डांस करने के लिए बेसिकली बोला गया एंजॉय करो म्यूजिक इवेंट में, और फिर देखा गया उस म्यूजिक इवेंट में कि ड्यूरिंग डांस में रिन्यूएबल एनर्जी कितनी जनरेट हुई जब कूद रहे हैं वहाँ पर उसके ऊपर में। तो उसकी वजह से चार्जर जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया गया, यानी कि जैसे आप लोग कूद रहे हो तो उसकी वजह से वहाँ पर कितनी एनर्जी जनरेट कर पा रहे हो। ऐसे आप लोग देखते हैं जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को डेवलप करनी है इससे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे साइकिल आप लोग चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप लोगों ने सोचा कि एक बैटरी रख दी आप लोगों की साइकिल के कैरियर के ऊपर, और जैसे जैसे साइकिल चला रहे हो उसकी वजह से वो बैटरी जो है वो चार्ज होती जा रही है। और जब आप लोग का मन नहीं है साइकिल में पेडल मारने का, बैटरी की एनर्जी इस्तेमाल कर आप लोग की साइकिल चलने लगे तो वहाँ से एनर्जी आए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, कोई कोयला नहीं जलाया, कोई तेल नहीं जलाया, कुछ नहीं किया, और हमारी बैटरी जो है वो रिचार्ज हो गई।
तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार अपने आप में, अगर इस तरीके से हम लोग चीज़ें करने लगेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएंगे। तो ये फोकस किया गया यहाँ पर, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप कवर किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेशन के अंदर में। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो और उसको पीट रहे हो, मार रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी कि हाँ ठीक है हमारे साथ में रिलेशन में रह रहे हैं। आप लोग खुद समझो यार, जिस भी रिलेशनशिप में आप लोग जाते हो ना, अगर वहाँ पर सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला बेइज्जती कर रहा है, सामने वाला हाथ उठा रहा है, इन रियलिटी में वो रिलेशन में 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए छोड़कर। क्योंकि जो इंसान हाथ उठा देगा, गाली देगा, एक 24 घंटे ऐसी हरकतें करता रहेगा, वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। देखा ना अभी उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े कर इतने फेंके गए कि अब तक पूरा शरीर भी उसका नहीं मिल पाया, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हैं, और ये कई सारे इंसिडेंट सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सामने वाला अगर इनमें से कुछ भी कर रहा है और उसके बाद भी आप लोग वहाँ पर चिपके हुए हो, तो यार आप खुद को, आप लोगों को अपनी, मतलब एक तरीके से बोलूँ तो आप लोग खुद को अपनी नहीं पड़ी है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर। ये खासकर अगर आप लोग बात करोगे जब रिलेशनशिप में, कई बार इंसान जो है इमोशनली अटैच हो जाता है, सामने वाला बेइज्जती किया जा रहा है, आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हो। गलती करना अलग चीज़ है, गलती करना, उसको गलती को मान लेना, वो चीज़ें अलग है। पर लेकिन फालतू में चीज़ों का एक तरीके से ना गुस्सा आ रहा है किसी और चीज़ का, आकर तुमको थप्पड़ मार दिया सामने वाले ने, ठीक है, ये कभी भी यहाँ पर नहीं करना है। और इसके लिए तो मैं बोलूँगा, एक मूवी है थप्पड़ बॉलीवुड की, वो मूवी जरूर देखना आप लोग, ठीक है। खासकर लड़कियों के लिए है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस मैक्सिमम उन्हीं को झेलने पड़ते हैं। तो ये इशू जो है, आप लोग देखिए पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है, तभी फ़ायदा है ना जब आप लोग अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल कर सको। तो ये जरूरी है, इसके ऊपर आप लोग जरूर ध्यान देना। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया डिफेंस एक्वाइजिशन प्रपोजल। तो यहाँ पर ये 84,000 करोड़, बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर, तो ये एक तरीके से हमारा देश जो है वो सशक्त बन रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग, जैसे आप लोग एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग जहाँ भी तैयारी करते हैं, कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन इन सब चीज़ों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पर्सन इन न्यूज़ में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे प्रोफेसर, इनका नाम है पर थल्लापल्ली प्रदीप, ठीक है। तो थल्लापल्ली प्रदीप जो है, इनको यहाँ पर वैन फ्यूचर स्पेशल प्राइज से यहाँ पर इनको नवाजा गया, तो ये मिला है इनको, इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रैंडम कोविड-19 टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल जो पैसेंजर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग भी, फिलहाल जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर जो केसेस हैं चाइना के अंदर, तो मतलब कहानी खराब चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप लोग खासकर अवेयर रहना। देखिए अवेयर रहने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहती हैं। पर लेकिन अगर आप लोग उन चीज़ों को लेकर अवेयर ही नहीं है, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आप लोगों को चीज़ों को लेकर अवेयर रहना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को लेकर अवेयर रहना स्टार्ट हो जाओगे, तो फिर आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीख जाते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक चीज़ें जो है वो नेगेटिव तरीके से चलेंगी। तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान तो बन गया, पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारा संविधान है भी? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान है भी कि नहीं है। तो इसलिए जब पता होगा कि हाँ क्या हो गया, हद हो गई रे। कई बार ना कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है कि मैंने कहा कहाँ रुकेगा जाके। एक सुबह सुबह उठते हैं ना, एक बार गला जाम होता है, फिर उसके बाद में से पानी पी लिया गरम गरम, तो फिर गला खुल जाता है, फिर चीज़ें आराम आराम से चलती हैं तो पैटर्न में। तो बीच बीच में जब काफ़ी टाइम होता है बोलते बोलते, तो फिर गला जो है कहने लगता है बहुत हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में कई बार पानी रख लेते हैं, तो वो माहौल बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, रिलायंस की बल्ले बल्ले चल रही है। 100% यहाँ पर मेट्रो, एजी मेट्रो, क्रैश कैरी इंडिया के अंदर में उसने एक्वायर कर लेने खरीद लिया है, अब ये इसकी बच्चा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए जायडुस के, यहाँ पर अप्रूवल मिल गया यूएसए का, जो एफडीए का नोड मिल गया है। ये हाइपर टेंशन की टैबलेट है, तो अपने जो चीज़ें हैं उसको आगे लेकर चल सकते हैं। एफडीए की फुल फॉर्म बताइए। ये काफ़ी फेमस एक इंस्टीट्यूशन टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, जो इन चीज़ों पर फोकस करता है। और इसके बारे में कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि एफडीए से अप्रूवल है भाई साहब ये, ठीक है। कई सारे लोग तो इसको ऐसे हैं, कितना मोटिवेशन की बात है, एफडीए से अप्रूव होकर चल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो वही सब चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इंडिया जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को लेकर थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे से लेकर चलने की कोशिश करें, ताकि सोल्यूशन निकाला जा सके। झारखंड ने अच्छा काम किया है, अच्छा खासा बजट जो है वो सप्लीमेंट्री बजट लाया जा रहा है, ताकि अच्छे से और चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। यूएस से वैसे कह रहा है यूक्रेन से लड़ाई बंद कर लो, उधर क्या कर रहा है, उधर उनको मिसाइल सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से दोगला सांप बोलते हैं, वो यूएस से काम करता है। जापान जो है नई पॉलिसी लेकर आ रहा है, जिसे प्रमोट करेगा न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करना, ताकि एनर्जी से रिलेटेड कोई दिक्कत ना देखने को मिले। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। नाटू आप लोगों ने सॉन्ग सुना है, ये मतलब एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देखो ना, तो वो वाली देखने को मिलेगी। ये सॉन्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश का, ये जो सॉन्ग है
ये नाटू नाटू कहाँ गया, नाटू नाटू, ये रहा नाटू नाटू। ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में, ठीक है। मुझे लगता है कि अंग्रेजों को दिखाया गया ना इसके अंदर में कि अंग्रेज एंजॉय कर रहे हैं, उनको पसंद आ गया इसलिए उन्होंने सेलेक्ट कर लिया इसको। दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, या तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें अंग्रेज होंगे वो उनको सेलेक्ट करेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमारे देश की गरीबी भुखमरी बहुत ही एक है ना नेगेटिव चीज़ दिखा रखी हो, वे उन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ बड़ी घटिया लगती है मुझे, मतलब एक तरीके से कमजोरी गरीबी वो दिखाएं तो उनको सही पसंद आती है। मतलब हमारे देश की अच्छी चीज़ ऐसी नहीं कि वो मूवी बना रखी है उसको सेलेक्ट कर लें, नहीं, उसको निकाल देते हैं। स्कॉटलैंड जो है उसके द्वारा पास किया गया जेंडर रिकग्निशन रिफॉर्म बिल, तो ईज ऑफ सेक्स जो चेंजेस के रूल को लेकर यहाँ पर, तो स्कॉटलैंड की बात है, ओपन सोसाइटी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15, ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जो यूएन बायोडाइवर्सिटी पैक्ट के तहत में एग्री हो गए यहाँ पर, तो 2030 का विजन लाया गया 30 by 30, और वो सब चीज़ें 200 बिलियन के बारे में मैंने बात की थी, डॉलर 2030 तक का, वो सारी बातें आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब सेशन है आप लोगों के सामने, कौन बनेगा करोड़पति। तो कल जो है आप लोग कई बार ना, जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं फिर भी पीपीटी में सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा मत देखा करो, पीपीटी देख लिया करो डाउनलोड करके, सारी चीज़ें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, तो उसको ध्यान रखना आप लोगों को। और पीपीटी हिंदी और इंग्लिश में दोनों जाकर आप लोग देखते हैं, वो टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लिया करो। बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा, चाय पे चर्चा सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, साइंस या फिर कॉर्पोरेट। कॉमन सेंस से अगर यूज किया जाए तो आप लोगों के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, आंसर वही होगा, ठीक है। बात की जा रही है गवर्नमेंट ई मार्केट सर्विस, यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू इंडिया पोस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, यहाँ पर किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, यहाँ पर कॉमर्स, होम, एमएसएमई या फाइनेंस, इसमें बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। यूनेस्को के द्वारा टेंटेटिव हेरिटेज साइट जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर अभी जो इंक्लूड किया गया उसके बारे में यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर उनाकोटी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन से स्टेट में है, गुजरात, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर उड़ीसा, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए तो इंडस्ट्री का स्टेटस जो टूरिज्म के, तो टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात किस राज्य के द्वारा की गई, गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये है। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये पर्टिकुलर सी सेट का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। इसी के साथ में आप लोगों के सामने जो है मैप जो है यहाँ पर, ये आज का, ये क्या है यहाँ पर, ये है बेसिकली प्लेट रिवर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों रहती है, ठीक है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये 499 किलोमीटर की रिवर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है। ये रिवर की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगी, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप है, एग्जैक्ट देखो यहाँ पर बीचों बीच में जूम करके देखोगे तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अपनी कंट्री कंपेयर में देखोगे तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पहले ऑस्ट्रेलिया की रिवर कवर की थी, अब यूएसए की रिवर आप लोग की कवर हो रही है यहाँ पर ये, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कहाँ से है, किसी स्टेट से है, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। आज वोकैबुलरी भी कवर करूंगा क्योंकि कल मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, पर लेकिन पीपीटी में थी, काफ़ी अच्छा लगा, मैंने डिस्कस नहीं की, पर फिर भी कई सारे बच्चों के द्वारा सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया, ये मुझे भी पॉजिटिविटी देती है यार ये चीज़ जी, जब नहीं मतलब मैं कहीं थोड़ा अगर कमी हो जाए पर आप लोगों का फुल पार्टिसिपेशन दिखे, वो एक मुझे भी नेक्स्ट लेवल की एनर्जी देता है, बस यही चाहिए मुझे, आप लोगों का अच्छा पार्टिसिपेशन, ठीक है। आंसर क्या यहाँ पर, अगर कॉमन सेंस से, जैसे मैंने बोला आप लोग कॉमन सेंस की बात की जाए तो क्या आंसर होगा बताइए, सही से अटेम्प्ट कर लिया करो अपनी एक तरीके से, ये बुद्धि का विकास हो जाएगा अगर माइंड को ओपन रख कर अगर काम करोगे तो क्या लगा आंसर, आंसर क्या होना चाहिए, उसके मिनिस्टर भी बताने आप लोगों को साथ साथ में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आईटी के बारे में बात की जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके द्वारा चाय पे चर्चा, बहुत सारे पैनलिस्ट थे जो कि अपने अपने एरिया के महारथी थे। तो रेस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट, ये यहाँ पर फोकस दिया गया इसके ऊपर में। और फर्स्ट जो ग्लोबल एआई समिट जो है वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी 2020 में इसी मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया के अंदर में, ठीक है। ई गवर्नेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ई मार्केट सर्विस के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये किसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग इसको समझ सकते हैं यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोर्टल भी यहाँ पर आप लोग काम करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यूनेस्को के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये किसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाए तो इसके बारे में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन देके बने ना आप लोगों के माइंड में, उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या है, आंसर सही यहाँ पर उनाकोटी, ये आप लोगों को त्रिपुरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोकेशन मैच करने के लिए आ जाए। इंडस्ट्री का स्टेटस देने की बात किसके द्वारा की जा रही है तो जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं है और वो इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं,
तो कौन सा यहाँ पर राज्य ऐसा लग रहा है आप लोगों को जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, डेवलप करना चाह रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट का ही कोई होगा ना, तो आंसर है आसाम। ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है वो है 11.7। ठीक है, तो सी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, इसको आप लोग देख लेना। अब बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों की वोकैबुलरी के बारे में। इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, सीखना, समझना चाहते हो तो यहाँ पर शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए। शब्द का ज्ञान होगा तो आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, इनवायलेबल यानी कि एक तरीके से बोला गया, इसको पवित्र बोलते हैं, यानी कितना पवित्र है यहाँ पर ये। ठीक है, तो एक तरीके से अनब्रेकेबल, यहाँ पर अनचैलेंजेबल, यानी कहते हैं कि इसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, गॉड में विश्वास करते हैं कि हाँ इसको तो मतलब चैलेंज करा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जिसको मतलब एक तरीके से ना कोई क्वेश्चन मार्क ही ना कर सके, ये एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। तो एक तरीके से इनवायलेबल शब्द यूज किया जाता है यहाँ पर। नीचे वाला शब्द ऊपर वाले का अपोजिट है, ये है विसिएट यानी कि दूषित। वो पवित्र है तो ये दूषित हो गया। पॉइजन बोल सकते हैं। ठीक है, स्पॉइल करना, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो ये एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, यानी कि जिसके अंदर में अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी में कोई डिफिशियंसी है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो शब्द आप लोगों को पता ही होगा। वर्नैकुलर, वर्नैकुलर एक्ट के बारे में पता है हिस्ट्री में कब लाया गया था, बताइए। वर्नैकुलर का मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा, जो कि आप आपस में, हम लोग आपस में बोलते हैं, घरों पे बैठकर बोलते हैं, एक दूसरे को समझ सके। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ लोकल लोगों, आपस में बातें करने वाली, तो वर्नैकुलर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा शब्द है अपने आप में, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ये शब्द भी अच्छा है। कई बार आप लोग मतलब घर वालों की बातें नहीं मानते हो तो डिफाइंस करते हो एक तरीके से अवज्ञा, यानी कि आज्ञा का पालन न करना। तो बिहेवियर इन विच यू रिफ्यूज टू ओबे समवन और समथिंग, यानी कि नहीं मानते भाई साहब, मैं बोलता मॉर्निंग उठ जाओ, नहीं उठते भाई साहब, कर लो क्या करना है। ठीक है, उठोगे कैसे भाई? उठने के लिए हिम्मत चाहिए, सबके बस की बात थोड़ी ना है। उठकर दिखाओ, एक हफ्ता तो जानू मैं, चैलेंज लो अपने आप में। ठीक है, चैलेंज लो और देखो, फिर आएगा मजा। ठीक है, तो ये बोलना और कथनी और करनी में फर्क होता है अक्सर लोगों की। ठीक है, तो चैलेंज लो और फिर देखो, फिर आएगा मजा। नहीं तो क्या होगा, मैं फोरे कर दूंगा, मतलब धावा बोल दूंगा। उन्हें कहते हैं कि शॉर्ट विजिट, मैं आऊंगा और सबको उठा के जाऊंगा मॉर्निंग। मेरे टीचर थे, मॉर्निंग में उठाने आया करते थे। ठीक है, तो वो वाली बातें यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों को फॉलो करना सीखो यार। अपना कमिटमेंट अपने साथ में किया तो कम से कम उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, आंसर बहुत अच्छे से दिए जा रहे हैं कई सारे बच्चों के द्वारा। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो और जोश हाई रखा करो। ठीक है, पूरा बिल्कुल हाई होना चाहिए, उसमें कोई नहीं, एक तरीके से कमी नहीं होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में उन्होंने पूछा, पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, नहीं शतकों का शतक लगाने वाली पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत रत्न कब मिला था इनको बताइएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? चलो गहरी गहरी सांस लो, अभी आप लोगों को एनर्जी फील होगी। डाउन हुई है कुछ एनर्जी? चलो होल्ड करना थोड़ा, करना है साथ में। ठीक है, हुए कुछ तरोताजा से? ऐसे ही गहरी गहरी सांसें लेते रहा करो बीच बीच में, फिर अपनी एनर्जी देखना नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बना लेना यार, थोड़ा सा इंजॉय कर लेना और कुछ पढ़ाई भी कर लेना अपनी, और चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना है ताकि चीज़ें सारी ध्यान में रखो। हेल्थ का जरूर ध्यान रखना, कोविड-19 सब दूर रहेंगे अगर आप लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखोगे, और हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सर पे चढ़ के नाचेगी। यानी कि अगर आप लोग जागरूक हो तो सारी चीज़ें सही है, और अगर आप लोग जागरूक नहीं हो तो फिर सारी चीज़ें गलत है यार, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, हमारे अभी कई सारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए बेसिकली, एक गाड़ी पलटी उसकी वजह से, तो बहुत ही दुखद घटना थी यार वो। मतलब एक तरीके से ना सुबह सुबह मैंने देखा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने फिर मन नहीं किया थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करना। मैं उठते ही जब न्यूज़पेपर देखो और एक तरीके से ऐसी वो बात निकल कर आई तो मुझे अंदर से इरिटेशन हुई। एक तो है कि लड़ते हुए उसमें शहीद हो जाना, वो फिर भी एक बार को वो लगता है, इस तरीके से यार गाड़ी फिसल जाना, वो मतलब समझ रहे हो आप लोग, तो लड़ते हुए इंसान जान दे रहा है अपना, एक तरीके से वो लगता है वर्थ इट लगती है इंसान को कि हाँ अपनी देश के लिए शहादत दी। वो वाली चीज़ थोड़ी सी मतलब क्या ही करें, अपने हाथ में नहीं है।
चलिए अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और फेस्टिवल वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट करिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, ठीक है। फीडबैक दे दिया करो। पीडीएफ आप लोगों को इस पर्टिकुलर लेक्चर की हिंदी और इंग्लिश में दोनों टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, जाकर देख लेना। और तीनों टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फायदा बहुत देखने को मिलेगा। अच्छे से एंजॉय करते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। और फिर से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ध्यान रखो, ठीक है। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। आपने आसपास अच्छे से चीज़ों का ध्यान रखो। और दिन बचे हुए कुछ, इसमें अपना नेक्स्ट ईयर कैसा प्लान करने वाले हो उसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू यार, ध्यान रखो और खुश रहो।